स्टूडेंट्स हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्लोराइड्स ऑफ जीनॉन की। यहाँ पे हम जीनॉन के फ्लोराइड्स जो कि हम देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। जीनॉन का डाइफ्लोराइड होता है, ठीक है, जीनॉन डाइफ्लोराइड, देन जीनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड फाइनली जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, XeF6। तो ये तीन फ्लोराइड्स होते हैं जीनॉन के और इनके हम केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं। बिकॉज हमने कहा था कि जीनॉन जो है वो हमारे पास नोबल गैस होती है, बहुत कम रिएक्टिविटी शो करती है, और फ्लोरीन हमारे पास बहुत ज्यादा रिएक्टिव गैस होती है। ये जब आपस में इनके डायरेक्ट इंटरेक्शन से डिफरेंट फ्लोराइड्स बनते हैं जीनॉन के, तो ये भी हमारे पास क्या होते हैं, फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, यानी कि फ्लोरीन दे सकते हैं, ठीक है, फ्लोरीन देंगे ये, ठीक है ना। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पे अब जिस तरह XeF4 जीनॉन टेट्राफ्लोराइड के बारे में हमने कहा था कि ये एक स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, तो यही होगा कि देखें जीनॉन टेट्राफ्लोराइड जो है, जब इसका हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे किसके साथ, इसका हम रिएक्शन अगर करवा लें मरकरी के साथ, ठीक है, Hg मरकरी के लिए सिंबल होता है, ठीक है, ये हमने Hg लिखा, और ये हम देखते हैं कि रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास जो है वो बन जाएगा मरकरी का फ्लोराइड, ठीक है, मरकरी फ्लोराइड, मरकरी के लिए फ्लोराइड बन जाएगा, मर्क्यूरिक फ्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि साथ में हमारे पास क्या चीज बनेगी। अच्छा, इसको थोड़ा सा जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा हो गया, हम ऐसे करते हैं कि इसको थोड़ा सा करीब लेकर आते हैं, यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, जीनॉन ने जो है वो अपने आप को फ्री कर लिया, ठीक है, क्योंकि नोबल गैस है, हमने कहा था कि ये ऐसे ही रहना जो है वो स्टेबल रहना पसंद करेगी, ठीक है, इस तरह से एलिमेंटल फॉर्म में ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसने अपने आप को जो है वो फ्री कर लिया और एलिमेंटल फॉर्म में आगे खुद जो है वो अपना फ्लोरीन जो है वो फ्लोरिनेट कर दिया किसको, मेटल को, ठीक है। इस तरह से मेटल के फ्लोराइड्स हमें इस तरह हासिल हो सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर हमने देखा। इस इक्वेशन को हम साथ ही बैलेंस भी कर देंगे। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो फ्लोरीन है, यहाँ चार है, इसे करते हैं 2 लगा देते हैं, ठीक है, और साथ में फिर हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि जीनॉन टेट्राफ्लोराइड का ही, अगर इसी का ही हम रिएक्शन करवाएं किसके साथ, इसका रिएक्शन हम करवा लेते हैं लिक्विड अमोनिया के साथ, ठीक है, लिक्विड अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे अमोनिया, ठीक है, अभी हमने इसका रिएक्शन देखा था मरकरी के साथ, और अब हम देखेंगे इसका लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ L लिख देती हूँ, तो फॉर लिक्विड। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या बन जाता है, हमारे पास जो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हमें हासिल हो जाता है, ठीक है, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हासिल हो जाता है। साथ में क्या होता है कि जीनॉन अपने आप को फिर से फ्री कर लेगा, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में आ गया, और इसके साथ साथ जो है वो नाइट्रोजन गैस भी जो है वो बनती है, ठीक है, ये हमारे पास इसका रिएक्शन आ जाएगा। और इसमें हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 2 6 हो जाएंगे। ये हमारे पास जो वो 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो हम ऐसे करते हैं कि अगर हम यहाँ पर 6 लगाएंगे तो ये फ्लोरीन तो हमारे पास बैलेंस नहीं हो रहे होंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 3 लगाते हैं, ठीक है, 3 इंटू 4 12 हो जाएंगे, तो इसको हम यहाँ से 12 कर लेंगे। तो अब इसको यहाँ से 12 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 4 लगाएंगे, 3 इंटू 4 12, ठीक है, जीनॉन के साथ 3 आएगा और नाइट्रोजन के साथ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ हम यहाँ पर और भी रिएक्शंस देखेंगे, और वो ये कि देखें जीनॉन डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड, ये जो हमारे पास मौजूद हैं, इनकी हम देखते हैं कि इनकी रिडक्शन भी की जा सकती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस के साथ इनका जो है वो हम रिएक्शन करवाएंगे। तो अब देखें जिस तरह यहाँ पर इसका पर अगर हम देखें, चलो यहीं पर देख लेते हैं, तो हमने कहा था जिस तरह जीनॉन का यहाँ पर अगर हेक्साफ्लोराइड देखें तो उस पर +6 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है जीनॉन की। अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाएं, तो ये जो है वो जीनॉन जो है वो अपने आप को फ्री कर लेगा, यानी कि जीनॉन की जो है वो रिडक्शन हो जाएगी बेसिकली, और ये जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि ये रिएक्शंस भी देखेंगे, यानी रिडक्शन ऑफ फ्लोराइड्स ऑफ जीनॉन देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शन देखते हैं जीनॉन का, किसके, जीनॉन डाइफ्लोराइड का रिएक्शन देखते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा जीनॉन आ जाएगा, और साथ में क्या चीज बन जाएगी, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो साथ में बन जाएगा, ठीक है।
देन हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा। इसमें हम देखते हैं जीनॉन का टेट्राफ्लोराइड लेते हैं, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। साथ में रिएक्शन बिल्कुल वही होगा, सब में क्या होगा कि हमारे पास जो है वो रिडक्शन होगी। किसकी? जो हमारे पास फ्लोराइड होगा जीनॉन का, उसकी रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन के थ्रू। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। और तीनों में रिएक्शन जो है ना वो एक ही होगा। इसको हम पहले तीनों के रिएक्शन लिख देते हैं, उसके बाद हम इनको बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिखा जीनॉन का, देन जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। और साथ में हम इसी को कॉपी करेंगे और देखेंगे कि यही रिएक्शन होता है, ठीक है। तीनों में रिडक्शन जो है वो इसी तरह होगी। हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन भी लिख दी कि अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर प्रोवाइड करें। और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो जीनॉन आ रहा है एलिमेंटल फॉर्म में, और साथ में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब है जीनॉन की क्या हो गई है, जीनॉन की देखें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से यहाँ पे 0 में गया, +4 से 0 में गया, ठीक है, तब भी रिडक्शन है, +6 से 0 में गया, तब भी रिडक्शन है, ठीक है। और अब इनको हम ऐसा करते हैं, एक एक करके बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 2 फ्लोरीन है और 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऐसे बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन में हम देखेंगे यहाँ 4 फ्लोरीन है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, ये भी 4 हो गए। अब यहाँ पर हम 4 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब 6 फ्लोरीन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, पहले हम यहाँ 3 लगाएंगे, ठीक है। यहाँ 3 × 2 6, ये हमारे पास 6 हाइड्रोजन 6 फ्लोरीन, तो अब यहाँ पर भी हम 6 लगा देते हैं। तो ये इक्वेशन जो है वो इस तरह से हमारे पास तीनों इक्वेशंस बैलेंस हो गई, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये फ्लोराइड्स और जीनॉन जो है उनको रिड्यूस किया जा सकता है जब हम हाइड्रोजन के साथ इनका रिएक्शन करवाएंगे, बिकॉज ये क्या होती हैं, हम देखते हैं कि एक तो ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स है, देखें हाइड्रोजन को इन्होंने जो है वो क्या कर दिया, फ्लोरिनेट कर दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बना लिया। और दूसरा ये कि हाइड्रोजन इनको क्या किया, इनको रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो ये रिडक्शन ऑफ फ्लोराइड्स ऑफ जीनॉन हो गया। फिर मजीद रिएक्शंस देखते हैं, एक और रिएक्शन देखेंगे जिस तरह हमारे पास ये जो हमारे पास मौजूद है जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। ये जीनॉन हेक्साफ्लोराइड जो है इसको हमने यहाँ पर लिखा, इसकी हाइड्रोलिसिस भी हो जाती है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस होगी इसकी, तो इसका मतलब है कि वाटर की प्रेजेंस में इसकी क्या हो जाएगी, इसकी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि वाटर की प्रेजेंस में H2O हमने लिखा, तो अच्छा ये कंप्लीट इसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी। हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास ऑक्सीफ्लोराइड बन जाता है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस के नतीजे में क्या बन जाएगा, ऑक्सीफ्लोराइड। तो ऑक्सीफ्लोराइड के लिए हमारे पास आता है जीनॉन टेट्रा ऑक्सी, या हम कहते हैं ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। टेट्रा यहाँ नहीं होगा, पहले हम कहेंगे जीनॉन, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सी, देन टेट्रा फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया। साथ में जो है वो जीनॉन भी, चले हम जीनॉन भी साथ ही लिख देते हैं, ठीक है। जीनॉन ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड ये हमारे पास बन जाता है। और साथ के साथ हमारे पास क्या बन जाता है, साथ हमारे पास जो है वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये जीनॉन हेक्साफ्लोराइड की जो है वो हम कह रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस हो गई है। इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं यहाँ 6 फ्लोरीन है, यहाँ पे 4 ये है और 2 और 1 ये है, तो यहाँ अगर 2 लगा दें तो ये भी 6 हो गए। देन हाइड्रोजन को देख लेते हैं, 2 हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, जीनॉन बैलेंस्ड, ठीक है। इस तरह से ये बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो ये हमने क्या देखा, इसकी क्या हुई है, हाइड्रोलिसिस हो गई है, ठीक है। चले यहाँ पर हम इसके ऊपर लिख भी देते हैं कि ये इसकी हाइड्रोलिसिस है। और इस तरह से हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर हमने डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस देखी ऑफ फ्लोराइड्स ऑफ जीनॉन।